हाँ जी बिल्कुल, रक्षा मंत्रालय में इस टाइम चर्चा चल रही है। अब ज्योति कुमार सिंह जी, आपने मेजर जनरल रिटायर्ड अस्थाना साहब की बातचीत सुन ली। उन्होंने पूरी इसकी जो बताया कि इससे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं और इसकी जरूरत क्या थी। साथ में उन्होंने संशोधन की भी बात की, अनुभव की भी बात की। आपने अजय की भी बातचीत सुन ली, उन्होंने भी योजना के लाभ बताए, संशोधन की भी बात की। और संशोधन पर सरकार बातचीत करने को तैयार है, फिर इतना हंगामा क्यों, फिर इतनी सियासत क्यों? देखिए, सियासत तो नरेंद्र मोदी जी हर कदम कदम पर, सेकंड सेकंड पर, हर चीज खाने से लेकर पीने से लेकर माता जी को पैर छूने प्रणाम करने से लेकर सारे चीजों पर करते हैं। नहीं, जब आप देखिए इतनी अच्छी बहस चल रही है। नहीं, ज्योति जी, प्रधानमंत्री हैं, वरिष्ठ उनका आदमी, हर एक्शन व्यक्तिगत नहीं हो सकता। नहीं, माफ कीजिए, उनका कोई एक्शन व्यक्तिगत नहीं हो सकता अगर वो देश के प्रधानमंत्री। जो महिला इस दुनिया में नहीं है, कृपया शोभा नहीं देता आपको। आप वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, आप सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, आप झारखंड कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। आपके मुंह से सब बातें शोभा नहीं देती। आप वैचारिक विरोध कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन भाषा की मर्यादा और कुछ चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपको इस बात का लगता है कि अगर उनकी माता जी का नाम है तो मैं वापस करता हूं इस बात को, लेकिन इस बात को कहने से मैं नहीं रुकूंगा कि प्रधानमंत्री जी हर चीज को, हर कदम पर, हर एक्शन को राजनीतिक करते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शुभम जी बता रहे थे कि इन्होंने आजादी की बात कर रहे थे, फ्रीडम में लड़ाई की बात कर रहे थे। आप बताएं, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या कर रहे थे आप लोग? क्या कर रहे थे आप लोग? मैं बता दूं, अंग्रेजों के सेनाओं में भर्ती करवा रहे थे इंडियन भारतीयों को। आप ये अगर आपको ये जानने की इच्छा है, अगर शिवम मुझे अनुमति दे तो मैं बता देता हूं कि 1942 के आंदोलन में कौन क्या कर रहा था। अब आप मुझे मौका दिया, आप अपना नहीं, आप 1942 तक पहुंच गए। अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं इसके बाद बता दूंगा कौन क्या कर रहा था। चलिए, आप बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं बता दूंगा 1942 के आंदोलन में कौन क्या कर रहा था। मैं आरएसएस की भूमिका की बात कर रहा हूं कि जब 1942 का आंदोलन होता है तो सिर्फ आरएसएस की बात क्यों करते हैं? आप कम्युनिस्ट पार्टी कहां थी उस आंदोलन के अंदर? डॉक्टर अंबेडकर ने उस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। सवाल सिर्फ आरएसएस से क्यों है? सवाल सिर्फ आरएसएस से क्यों, ये बता दीजिए मुझे। पार्टी फ्रीडम मूवमेंट, देखिए, नरवाने साहब की आपने बात की, नरवाने साहब की जब आपने बात की तो देखिए, नहीं, ज्योति जी गलत, ज्योति जी गलत, ना गलत बात। नरवाने जी के एक बयान को मानेंगे, दूसरे बयान को नहीं मानेंगे। 1942 के लोग और कांग्रेस पार्टी फ्रीडम मूवमेंट में अच्छा गप कड़वा तू नेहरू जी नहीं थे, मतलब ये लोग कोई नहीं थे, मतलब सरदार पटेल नहीं थे, ये लोग कोई नहीं थे, और आरएसएस के लोग थे। नहीं, 1942 के आंदोलन में, 1942 के आंदोलन में अगर सुनिए ना, नहीं आप आ जाइए, ठीक है, अच्छा हुआ आपने मुद्दा छोड़ दिया। अब ये मत बोलिए कि कांग्रेस पार्टी उस कहीं फ्रीडम मूवमेंट में थी ही नहीं, बड़ा लोग हंसेंगे, ऐसे मत कीजिए। अब दूसरी बात सुन लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी इस देश में 2024 के इलेक्शन में एक विपक्ष की पार्टी, गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन, जो एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका पार्लियामेंट में निभा रही है। बिल्कुल। अगर युवाओं की बात आएगी, महिलाओं की बात आएगी, किसान की बात आएगी, तो विपक्ष का काम है कि उस बात पर प्रधानमंत्री से सवाल करना। ठीक है। जब अग्निवीर की बात हो रही थी और जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे, 4000 पैदल चले, 6000 जब गाड़ी और दोनों मिलाकर चले, हर जगह आपको सैनिकों से मिले, हर लेवल के सैनिकों से मिले, उनका एक ही मत आ रहा था, सब लोगों का मत आ रहा था कि इससे सेना का मनोबल घटता है। वो इसलिए घटता है कि जो सेना इतना मेहनत करके जो वो कर रहे हैं, और जो इनको 4 साल में जिनका जो प्रधानमंत्री 75% और 25% सेवानिवृत्त और जिनको रखना था, जो फिर बाद में इन्होंने पलट भी दिया है, तो उसको कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है? यही तो बोलती है ना कि आप मुझे बताएं कि 4 साल के बाद वो युवा क्या करेंगे, क्योंकि उनका जो एज है वो 17.5 साल से 21 साल का उम्र का बात है। तो 21 साल में जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? क्योंकि आप उनको कोई ग्रेच्युटी नहीं दे रहे हैं, कोई फैमिली पेंशन नहीं दे रहे हैं, कोई लिबरलाइज फैमिली पेंशन नहीं देंगे। तो आप बताएं, तो इससे जो उनका जो देशभक्ति का जो एक भाव जो हर देशवासियों को होता है, तो अब ऐसे कष्ट सहना पड़ेगा, वो क्या करेंगे उसके बाद? तो उसका तो सवाल विपक्ष उठाएगी ना। ठीक है, क्या गलत कर रहा है, उसके बाद क्या गलत कर रहा है, ये बता दीजिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं राजनीति क्या कि हो विपक्ष का काम है युवाओं की समस्या उठाना। मेरा तो काम है, बिल्कुल आपका कार्य है, कंसर्न उठाना। आप जवाब दें कि आप उनको कहां रखेंगे। शिवम जवाब दे, उसके पहले मैं अपनी पीसीआर टीम से निवेदन